हरियाणा में जिस तरह से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, सभी तरफ भाजपा में जश्न का माहौल है। दिल्ली भाजपा में किस तरीके से जश्न मनाया गया, जायजा लिया हमारी संवाददाता आरती राय ने। आइए आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से नायब सिंह सैनी की सरकार यानी पूरा श्रेय जो है नायब सिंह सैनी ने मोदी जी को दिया है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, पीछे देख सकते हैं किस तरह से भगवा जो है लहराया जा रहा है। एक बार बीजेपी फिर से हैट्रिक की ओर चली गई है। मैं बता दूं आपको, बीजेपी मुख्यालय में हूँ और बीजेपी मुख्यालय में जिस तरह से जश्न का माहौल देखा जा रहा है, कार्यकर्ता है पीछे और कार्यकर्ताओं में खुशियों की माहौल देखने को मिल रहा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और साथ ही आपको बता दूं जलेबियों का जो स्वागत किया गया है, मोदी जी की फोटो को जलेबी खिलाई गई है। साथ ही लड्डू का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, मैं आपको दिखा दूं, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, ढोल बाजे बज रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर कितने कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर पे मौजूद है। और बीजेपी हेडक्वार्टर में जिस तरह से खुशी की लहर एक बार हरियाणा को लेकर देखने को मिल रही है, वो लाजमी है। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने के सबसे पहले आपसे बात करूंगी, आप हरियाणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हैट्रिक मारा है बीजेपी ने तीसरी बार? मोदी जी का काम और जलेबी फैक्ट्री खोलने वाले का नाम, तो लोगों ने मोदी जी के काम को चुना है। राहुल जी जलेबी की फैक्ट्री अपने नानी के घर इटली में लगाएं, हरियाणा को बकस दें। राहुल जी क्या कहा आपने, एक बार फिर से आपसे सुनना चाहूंगी। राहुल जी जलेबी बनाने की फैक्ट्री अपने नानी के घर इटली में लगाएं, हरियाणा के लोगों में उद्योग लगाने दें, मोदी जी का काम करने दें। लेकिन आंकड़ा इतना भी बड़ा नहीं है, बहुमत के आंकड़े को पार किया है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। कहाँ आप 60 के ऊपर ले जा रहे थे? तो ये सब कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने हवाबाजी करने की कोशिश की। यहाँ पर मैं जंतर मंतर पर मैं कुछ लोगों को बिठा दिया, तो ये हरियाणा की जनता ने इस बात को दिखा दिया कि किसानों का जो है, या फिर दलितों का, या फिर पिछड़े वर्गों का हितैषी मोदी है। ये लोग जो एक हवा बनाने की कोशिश हुई ना, जो शायरी नहीं है कि हवा बनाने की, तो बिल्कुल ये लोग हवा बनाने की कोशिश की है, जमीन पर में ये लोग नहीं थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हवा बनाने की कोशिश की गई है। हरियाणा में जिस तरह से भाजपा की हैट्रिक है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से भाजपा वापस आई है, कहीं ना कहीं आंकड़े जिस तरह से सुबह दिखाए जा रहे थे, कांग्रेस आती हुई दिख रही थी, लेकिन 10 बजे के बाद का जो माहौल है एकदम साफ क्लियर हो गया। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना चाहूंगी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। आप इधर थोड़ा सा, तीसरी बार हैट्रिक हो गया है हरियाणा में बीजेपी का, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हरियाणा की जनता ने पूरा विश्वास दिखाया है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास दिखाया है और कांग्रेस को नकारा है, राहुल गांधी को नकारा है। जिस तरह से कांग्रेस के रुझान आ रहे थे सुबह, चाहे एग्जिट पोल हो गया, एग्जिट पोल में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन रुझानों ने एकदम पलटी में मारी है। देखिए, हरियाणा की जनता की वोट के अनुसार ही ये रुझान बदले हैं। कहीं ना कहीं पूरा मीडिया और बहुत बड़े राजनीतिक लोग भी रुझान की तरफ जा रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने जिस तरीके की वोट भाजपा के समर्थन में दी है, वो आज आपके सामने है। तीसरी बार ऐतिहासिक सरकार हम बनाने जा रहे हैं। मिठाइयों का कितना प्रबंध किया गया है? जलेबिया का सुना गया है कि 100 किलो तक जलेबियां यहाँ मंगाई जा रही हमने अभी जलेबी बांटी भी है, अभी और जलेबी आ रही है, क्योंकि जलेबी की इतनी डिमांड हो गई है। राहुल की दुकान में जलेबी फीकी पड़ गई थी, भारतीय जनता पार्टी की दुकान में जलेबी मीठी है, इसलिए जलेबी हमारी खत्म हो गई, अभी और मंगाई है जलेबी बड़े ऑर्डर के साथ। देखिए, एक भाजपा कार्यकर्ता है, मैं ठीक बीजेपी मुख्यालय के बाहर हूँ, मैं आप दिखा सकती हूँ, बीजेपी का मुख्यालय है, इसके ठीक बाहर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जिस तरह से देखने को मिल रही है, ये काबिला तारीफ है। भगवा लेके जिस तरह से कार्यकर्ता खड़े हैं और भगवा लेके लहरा रहे हैं, यानी हरियाणा में जिस तरह से सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, वो काबिले तारीफ और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि वहाँ पर ढोल नगाड़े जिस तरह से बज रहे हैं, आतिशबाजियां करने की कोशिश की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल अंदर जाओ, एक मिनट थोड़ा सा साइड देख सकते हैं यहाँ पर कि आप आतिशबाजियां किस तरह से की जा रही हैं। मोदी जी, बहुत बड़ी खुशी है, मोदी जी साहब जीते, हमारे प्रधान मुख्यमंत्री। तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, एग्जिट पोल पूरा फेल हो गया, क्या कहेंगे? देखो,
मोदी जी बहुत अच्छे पैसा हैं। भरेगा। हमारे मोदी जी के साथ गरीबों की दुआ है, इसलिए वो जीते। जय माता। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े और किस तरह से आतिशबाजी की जा रही है। कार्यकर्ताओं में जिस तरह से खुशी का माहौल है। हैट्रिक होने के बाद तीसरी बार मोदी सरकार आ गई है और साथ ही आंकड़ों को जो है बहुमत के आंकड़ों को जिस तरह से पार कर गई है और यहाँ पर अनार के साथ स्वागत किया है कार्यकर्ताओं ने, फुलझड़ियों के साथ। तीसरी बार जो हैट्रिक बन गई है बीजेपी की हरियाणा में, उसके साथ जो कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में जश्न का माहौल जो हो गया है वो देखने लायक है। मैं आपको ठीक बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जश्न का माहौल हो गया है। कार्यकर्ताओं में कितना खुशी देखी जा सकती है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। तो आप बीजेपी के कुछ और कार्यकर्ता हैं जश्न के माहौल के बीच में। कार्यकर्ताओं के साथ मैं खड़ी हूँ और बीजेपी के लीडर्स भी हैं यहाँ पर। तीसरी बार भगवा वहाँ लहरा गया हरियाणा में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को बधाई देता हूं और जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया, ये विकास को बहुमत दिया है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा के अंदर वायदा किया था कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार दूंगा, खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाऊंगा, किसान का जो मुद्दा था उसको मैं हल करूंगा और उनका जो हक है वो देने का काम करूंगा। किसान का जो सम्मान था वो देने का काम किया। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से नफरत की दुकान लेके और जलेबी की दुकान को हरियाणा में उन्होंने खोलने का काम किया, हरियाणा की जनता ने उन दुकानों को और राहुल गांधी को नकारने का काम किया और राहुल गांधी को हरियाणा से ही नहीं बल्कि पूरे देश से नकार दिया है। और राहुल गांधी जी, मैंने सुना है कि वो विदेश लौट के चले गए हैं, जो कि आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जब वो विदेश गए थे तो देश का अपमान करने का काम उन्होंने किया। उनके डीएनए में है देश को अपमान करना और उनके पार्टी के जितने भी नेता हैं जो देश विरोधी ताकत को बढ़ावा देता है उनके साथ खड़ा रहने का। क्या लगता है जेपी नड्डा का हरियाणा में मैनिफेस्टो जारी करना और साथ ही सैनिकों के लिए जो सुविधाएं सुख सुविधाएं महिलाओं को लेके जो कहा, किसानों को लेके कहा, उन सब से जनता संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल आपने एक बात सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की धरती पे जाके हरियाणा के लोगों के बीच में अपना घोषणा पत्र जारी किया। हमारी पार्टी ने जो वायदा किया था उसके हिसाब से हरियाणा में जाके हमने हरियाणा की जनता के साथ वायदा किया था कि भाई हम ये चीज आपको देंगे। हरियाणा की जनता ने भरोसा किया और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से घोषणा पत्र जारी किया। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता को लगा कि ये तो दिल्ली से घोषणा कर रही है और अगर जो वायदा वो करेगा और यहाँ अगर ये नहीं देगा तो ये कहेगा भाई वो तो केंद्र सरकार ने किया, वो तो केंद्र वाले लोग किया, हम क्या करेंगे, हम कहाँ से देंगे। तो हरियाणा की जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। यहाँ पर ढोल नगाड़े किस तरह से बजाए